हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्रा एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 पार्ट 1। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। चलो फिर शुरू करते हैं पार्ट 1। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैप्टर 6 का नाम क्या है? चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, चेंजेस अराउंड अस यानी कि हमारे चारों ओर बदलाव। तो मैं आपको सिंपल भाषा में ये सारा जो सा हमारे पास पहला पैराग्राफ है ये पढ़ के बताता हूँ। तो इसमें इसने क्या लिखा हुआ है दोस्तों? देखो, हमारे चारों ओर बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमेशा, राइट। हमारे चारों ओर इतने सारे चेंजेस होते हैं, जैसे सपोज दैट उनमें से कुछ चेंजेस क्या है, जैसे हमारे चारों ओर जो है हम बड़े होते हैं, राइट। तो हमारी एज जो है बढ़ती है, राइट। एज के साथ हम ग्रो करते हैं। तो आपने देखा होगा, जो दोस्त आपका पहले छोटा था उसकी हाइट अब बड़ी हो गई है, राइट। ऐसे ही हमारे पास और क्या चेंजेस होते हैं? पहले हमारे पास सुबह डे होता है, फिर रात को नाइट होती है, राइट। नाइट होती है। फिर हमारे पास और चेंजेस क्या होते हैं? जैसे हमारे चारों ओर मकान बन रहे हैं, लाइक हाउस बिल्ड। और हमारे पास क्या चेंजेस होते हैं? जैसे सपोज दैट हमारे पास चेंजेस होते हैं जैसे पेड़ का गिरना, लाइक, राइट, ट्री फॉल डाउन। तो ऐसे आपने देखे होंगे हमारे चारों ओर बहुत सारे प्रकार के चेंजेस होते हैं, राइट। जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना तो खाते हैं, और हम खाने को पकाते हैं तो वो चेंजेस हो जाता है। पेड़ पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो भी चेंजेस होता है। मौसम बदलता है, राइट। तो मौसम मतलब वेदर का चेंज होना, राइट। तो हमारे चारों ओर दोस्तों बहुत सारे चेंजेस हैं जो उनसे हर वक्त होते रहते हैं। हम सिर्फ कुछ को नोट करते हैं, कुछ को नोट नहीं कर सकते, राइट। तो जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी जो उनसे साइंटिफिक मेथड है या फिर उनका जो उनसे साइंटिफिक प्रोसेस है, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे कि हमारे जो उनसे चारों ओर चेंजेस है वो कैसे होते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं, और क्या हम उनमें कोई बदलाव कर सकते हैं जो भी चेंजेस हमारे चारों ओर हो रहे हैं, है ना दोस्तों। तो चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास। तो आगे सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट हेडिंग इस चैप्टर की, जो कि है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। जो सी आपके पास पहली है हेडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे चारों ओर जितने भी चेंजेस होते हैं, राइट, दी चेंजेस happening around us, can they be reverse? Can they be reverse? तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि जो हमारे चारों ओर जो हैं चेंजेस हो रहे हैं, क्या हम उनको उल्टा कर सकते हैं? उल्टा करने का मतलब क्या है कि जो हमारे चारों ओर जो चेंजेस होते हैं उनमें से कई चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम उल्टा कर सकते हैं, और कई चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम उल्टा नहीं कर सकते। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं वो क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास आती है दोस्तों एक्टिविटी नंबर 1। तो एक्टिविटी नंबर 1 में उसने क्या बोला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्टिविटी नंबर 1 में उसने बोला हुआ है कि आप एक बलून लीजिए और बलून में हवा भरिए। आप एक बलून लीजिए और बलून में हवा भरिए। तो क्या होता है, आप क्या नोटिस करते हो जब आप बलून में हवा भरते हो, राइट? आपने बलून लिया और बलून में हवा भरी, तो क्या हुआ? बलून का साइज बड़ा हो गया, साइज एक्सपेंड, राइट। अब ऐसे ही उसने एक्टिविटी नंबर 2 में क्या बोला हुआ है आपको? एक्टिविटी नंबर 2 में उसने बोला हुआ है कि आप एक पेपर लीजिए और पेपर का एरोप्लेन बनाएं। पेपर का एरोप्लेन बनाएं, ठीक है। और ऐसे ही आगे आप देखोगे, ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेपर का एरोप्लेन बनाएं उसे फोल्ड करके। और तीसरी एक्टिविटी है हमारे पास। तीसरी एक्टिविटी में उसने क्या बोला हुआ है कि आपके पास एक गूंदा हुआ आटा है, राइट। आपके पास गूंदा हुआ आटा है तो आप उसकी रोटी बनाएं, राइट। आपके पास डो है, गूंदे हुए आटे को क्या बोलते हैं दोस्तों? डो, राइट। आपके पास डो है और आपने उसकी क्या बनानी है? रोटी बॉल बनानी है, ठीक है। अब रोटी बॉल जब आपने बनाई तो जो इसकी शेप थी वो आपको पसंद नहीं आए, ठीक है। तो क्या आप इस रोटी बॉल से दूसरी शेप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, राइट। आप क्या करोगे? इसको दोबारा से गोल करके न्यू शेप बना लोगे, राइट दोस्तों।
अब हमने एक चीज़ नोटिस करी, जब हमने एक्टिविटी 1 करी या फिर हमने एक्टिविटी नंबर 2 करी या फिर हमने एक्टिविटी नंबर 3 करी, राइट। जब हमने ये तीनों एक्टिविटी करी, एक्टिविटी नंबर 1 में हमने क्या बनाया था, जो हमारा बलून था, बलून को हमने फुलाया था, राइट। एक्टिविटी नंबर 2 में हमने क्या करा था, एरोप्लेन बनाया था, राइट। और एक्टिविटी नंबर 3 में हमने क्या करा था, हमने रोटी बॉल बनाए थे, राइट। तो हमने क्या करेंगे, हम इन तीनों एक्टिविटी में हमारी एक चीज़ कॉमन है दोस्तों। एक चीज़ कॉमन क्या है हमारी इन तीनों एक्टिविटी में, अगर मैं बलून में से हवा निकाल दूं तो वो अपने पुराने साइज़ में चला जाएगा। अगर मैं बलून में से हवा निकाल दूं तो विल इट गेन इट्स ओरिजिनल शेप, यस, वो अपने ओरिजिनल साइज़ में चला जाएगा, राइट। ऐसे ही एरोप्लेन था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एरोप्लेन है, मैंने इसको पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था। अगर मैं पेपर को फिर से अनफोल्ड कर दूँ तो क्या वो पुराने साइज़, पुराने अपने शेप में चला जाएगा, पुराना जो भी था पेपर मेरा उसमें चला जाएगा, यस, वो दोबारा से पेपर बन जाएगा। और ऐसे ही मेरे पास क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने रोटी बॉल बनाए थे, राइट, डो के साथ, अगर मुझे गोल अपनी रोटी बनानी थी, वो नहीं बनी, वो चकोर बन गई, तो क्या मैं दोबारा से उसको गोल बना सकता हूँ, यस, क्योंकि मैं उस आटे को दोबारा मिक्स करके फिर से एक नया गोला बना के फिर से नई रोटी बना सकता हूँ, यस, राइट दोस्तों। तो ये इसका मतलब क्या था, हमने तीनों में यस लिखा है, राइट। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जौन सा हमारे पास चेंज आया था, चेंज क्या क्या आया था हमारे पास, बलून की बात करें हम तो हमारे पास क्या चेंज था दोस्तों, बलून के में हमारे पास क्या चेंज था, साइज का, राइट। एरोप्लेन में हमारा क्या चेंज था, शेप का, राइट, पेपर की शेप चेंज हो गई। तो रोटी बॉल में भी हमारे पास क्या चेंज था, शेप का, राइट। आपने देखा है कि ये सारे जो हैं रिवर्सेबल हैं, मतलब मैं दोबारा से इनको इनकी ओरिजिनल शेप में ला सकता हूँ। बलून हमारा पहले सिंपल था, मैं इसको हवा निकाल दूंगा तो फिर से अपनी शेप में चला जाएगा। एरोप्लेन हमारा कागज़ को फोल्ड करके बना था, तो मैं उसको अगर कागज़ को अनफोल्ड कर दूंगा तो वो फिर से कागज़ बन जाएगा, राइट। और ऐसे रोटी बॉल जो मेरी चकोर बनी थी, अगर मैं उसको फिर से गोल कर दूं तो मैं फिर से उसे राउंड बना सकता हूँ। अगर मुझे राउंड नहीं भी बनानी तो मैं उस आटे को फिर से डो में मिला सकता हूँ, राइट। जो मेरे पास गूंदा हुआ आटा है उसी में मिक्स कर सकता हूँ मैं उस आटे को। तो यानी कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, राइट, और जहाँ पे मैंने फिनिश किया था, तो मैं फिनिश से दोबारा स्टार्ट वाली पोजीशन पे जा सकता हूँ, राइट। मैं फिनिश से दोबारा स्टार्ट वाली पोजीशन पे जा सकता हूँ, राइट। तो यानी कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और जो मेरा फिनिश पॉइंट था वो आपस में चेंज हो सकते हैं, राइट। ये देखो यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, जो मेरा स्टार्ट पॉइंट था और जो मेरा फिनिश पॉइंट था वो आपस में चेंज हो सकते हैं। चेंज मतलब मैं स्टार्ट से फिनिश पे जा सकता हूँ, फिनिश से स्टार्ट पे जा सकता हूँ। तो यह इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के चेंजेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल चेंजेस। तो ये था हमारा दोस्तों पहला टॉपिक, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है दोस्तों, इन विच वी कैन गेट द इनिशियल शेप और साइज of material is called reversible change। एक ऐसा चेंज दोस्तों जिसमें जो है हम चेंज के बावजूद भी अपनी पुराने वाली चीज़ को हासिल कर सकते हैं, अपनी पुराने वाली शेप को या फिर पुराने वाले साइज़ को या फिर पुराने वाले मटेरियल को हम जो है दोबारा से हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार के चेंजेस को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के चेंजेस को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंजेस का कुछ और एग्जांपल मेरे पास क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस के मेरे पास कुछ और एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे पानी है, पानी से मैं बर्फ़ बना सकता हूँ, पर बर्फ़ को पिघाल के मैं फिर से पानी बना सकता हूँ, राइट। बर्फ़ को पिघला कर मैं फिर से पानी बना सकता हूँ, राइट। और मेरे पास क्या चेंजेस हो सकते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल चेंजेस मेरे पास ये हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट मेरे पास क्या है, मेरे पास आप भाप है, राइट। भाप, जो पानी की भाप होती है, मैं भाप को अगर ठंडा करूँगा तो वो पानी बन जाएगी, और पानी को फिर से गर्म करूँगा तो वो भाप बन जाएगा, राइट। ये भी मेरे पास रिवर्सिबल चेंजेस हो गया। जैसे हमने 3 एग्जांपल यहीं पे देख लिए कि बलून था हमारे पास, हमने बलून को फुलाया, उसको एक्सपेंड करा, उसका साइज़ बड़ा हो गया, और फिर हमने उसको हवा निकाल दी तो हमारे पास सारी की सारी जो है
वो हवा निकल गई जब, तो वो पुराने साइज़ में चला गया, राइट। ऐसे हमारे पास कागज़ का एग्जाम्पल था और रोटी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों रिवर्सिबल चेंजेस। अब इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं वो भी पढ़ते हैं हम। तो इसको पहले रब कर देते हैं। अब हमारे पास अगला क्या है दोस्तों, इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर 6। अब एक्टिविटी नंबर 4 में वो क्या बोल रहा है दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 4 में वो बोल रहा है कि जैसे आपने एक्टिविटी 1 में बलून फुलाया था, इसमें भी आपने क्या करना है, जो आपके पास बलून है, राइट, बलून को आपने साइज बिग करा, उसका साइज आपने एक्सपेंड करा। अब वो क्या कह रहा है कि इसको जो है आप सुई की मदद से फोड़ दीजिए, राइट। आप क्या करें, इसको सुई की मदद से या फिर पेंसिल की मदद से फोड़ दीजिए। क्या अब आपके पास जो है बलून की शेप दोबारा से पहले वाली आएगी, विल यू गेट ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप, क्या आपके पास पुराने वाली शेप आएगी, क्वेश्चन नंबर 1। अब एक्टिविटी नंबर 5 में वो क्या बोल रहा है, एक्टिविटी नंबर 5 में वो बोल रहा है जैसे आपने एरोप्लेन बनाया था, राइट, एक्टिविटी नंबर 2 में। तो इसमें वो क्या बोल रहा है, जो आपने एरोप्लेन बनाया था उसको आप कट कर लीजिए। यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, आप देख सकते हो कि आप उसको कट कर लीजिए। जब आप उसको कट कर लोगे तो क्या आपके पास जो सा आपका पेपर है उसका ओरिजिनल साइज या फिर उसकी ओरिजिनल शेप आएगा, विल यू गेट ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑफ पेपर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो आपने आटे का पेड़ा लिया था एक्टिविटी नंबर 3 में और उसकी आपको शेप पसंद नहीं आई थी, राइट, तो आपने दूसरी शेप बना ली थी। अब आपने जो भी शेप की रोटी बनाई है, राइट दोस्तों, अब आपने जो भी शेप की रोटी बनाई है आप उसको पका लीजिए, राइट। आपने जो है रोटी को बेक कर लिया। वंस यू बेक द रोटी, विल यू गेट सेम डो बैक अगेन, विल यू गेट द डो बैक फ्रॉम बेक्ड रोटी, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, पहले में उसने क्या बोला हुआ है, पहले में उसने बोला है कि ठीक है आपने बलून फुलाया था, राइट, आपने जो उनसा बलून फुलाया था, आपका जो आपने बलून जो फुलाया तो उसमें से आपने हवा निकालने के बजाय अब की बार क्या करा, उसको जो है फोड़ दिया पेंसिल की मदद से या फिर सुई की मदद से। तो क्या आपके पास जो है बलून की, जैसे पहले हमने अगर हवा निकाली थी बलून में से तो उसकी शेप वापस आ गई थी, क्या अब आएगी उसकी शेप, वापस नहीं आएगी, राइट। क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। दूसरे सवाल में उसने क्या पूछा था कि अगर आप एरोप्लेन बनाया आपने पेपर में से, ठीक है, और आपने वो एरोप्लेन जो है कट कर लिया, तो क्या आपके पास ओरिजिनल पेपर वापस वैसे ही आएगा जैसे पहले आया था, नहीं आएगा, राइट। ये दूसरा आंसर हमारा। और तीसरा आंसर हमारे पास क्या है दोस्तों, उसमें उसने बोला कि जब आपने रोटी जो है पेड़ा बनाया था और आपको पसंद नहीं आया पेड़ा, फिर आपने नया पेड़ा बनाया, अब की बार जो आपने पेड़ा बनाया उसकी आपने रोटी बना ली, तो क्या आप रोटी से दोबारा पेड़ा बना सकते हो, नहीं बना सकते, राइट। तो इन तीनों चीज़ों में आपने देखा कि जहाँ पे आपका इनिशियल था, राइट, इनिशियल मतलब जो आपकी स्टार्टिंग चीज़ थी, आप उस स्टार्टिंग चीज़ पे वापस नहीं जा सकते। इन तीनों मेथड में आपने एक चीज़ कॉमन नोटिस करी है कि जो आपकी ओरिजिनल शेप थी या फिर जो आपकी ओरिजिनल चीज़ थी, ओरिजिनल मटेरियल था, आप उस पर वापस नहीं जा सकते हो। तो इस चेंजेस को क्या कहते हैं, जब यहाँ पे एक ऐसा चेंजेस हुआ है जिसमें आप ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल चीज़ को वापस नहीं ला सकते हो, इस प्रकार के चेंजेस को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिसको वापस ना किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, द चेंज in which we cannot get original shape or size or material in its initial
position is called irreversible change। एक ऐसा चेंज जिसमें आप जो है ओरिजिनल साइज या फिर ओरिजिनल शेप को वापस नहीं ला सकते हो, उसको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास जो है दो प्रकार के चेंजेस हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। अब इरिवर्सिबल चेंज हमारे चारों ओर क्या होते हैं? देखो, इरिवर्सिबल चेंजेस हमारे और ज़्यादातर चेंजेस हमारे चारों ओर जो होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपने खाना बना लिया कोई भी, तो आप उसको दोबारा रो नहीं ना बना सकते। आपने दाल बना लिया, आप उसको फिर से दाल को आप चाहे सुखा लो, जो मर्जी कर लो, आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, राइट? पेड़ है, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। आप अब ऐसे तो नहीं ना कि आप उस पेड़ को फिर से छोटा कर सकते हो, राइट? हम इंसान है, इंसान की हाइट धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, राइट? तो अब आप कुछ भी कर लो, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते कि हाँ, जो इंसान एक बार जो है 5 फुट 2 इंच का हो गया या 5 फुट 5 इंच का हो गया, आप उसे दोबारा से 2 फुट का बना सकते हो? नहीं बना सकते, राइट? तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो मोस्टली जितने भी चेंजेस हमारे चारों ओर होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखो उसने क्या लिखा हुआ है। आगे उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है हमें 6.1, टेबल नंबर 6.1। इसमें क्या करा हुआ है उसने? इसमें जो है उसने बहुत सारे चेंजेस लिखे हुए हैं, राइट? हमको ये बताना है कि क्या वो चेंजेस रिवर्स कर सकते हैं हम, कैन बी रिवर्स और नॉट, यस और नो। अगर हमारे पास कर सकते हैं तो यस, अगर नहीं कर सकते तो नो। चलो फिर टेबल 6.1 को फिल करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? रो एग टू बॉइल्ड एग, कि हम जो है कच्चे अंडे से हमने अंडा उबाल दिया, तो अब क्या हम उबले हुए अंडे को फिर से कच्चे अंडा बना सकते हैं? नो, राइट? तो इसका आंसर आएगा नो। बैटर टू इडली, तो जैसे आपने देखा होगा इडली बनाते हैं हम उसके लिए घोल बनाते हैं, तो घोल को आपने बना के जो है इडली बना लिया है। अब इडली का फिर से आप घोल बना सकते हो? नहीं। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, तो आपने जो है गीले कपड़े थे, आपने सूखे कपड़े कर लिए। अब आप सूखे कपड़ों को फिर से गीला कर सकते हो? यस। और फिर से आप गीले को सूखा कर सकते हो, सूखे को गीला, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। आप धूप में रखोगे तो फिर से वो सूख जाएंगे, आप पानी में डालोगे फिर से गीले हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिवर्सिबल है, तो यस। वुलन यार्न टू नीट स्वेटर, अब ये हमने पढ़ा था देखो चैप्टर नंबर 2 में। अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर नंबर 2 तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर आप जो है अपना चैप्टर नंबर 2 था 3, फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, उसमें हमने ये डिस्कस करा हुआ है। सो वुलन टू यार्न, वुलन टू नीट स्वेटर, तो आपने घर में देखा होगा कि हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, जब स्वेटर पुरानी हो जाती है उसको फिर से उधेड़ के जो है उसमें से ऊन निकाल लेते हैं और फिर से नए स्वेटर बना देते हैं। ऐसे ही हम नए स्वेटर से ऊन निकाल सकते हैं, ऊन से नए स्वेटर बना सकते हैं। तो क्या ये रिवर्सिबल है? यस, राइट। ग्रेन टू फ्लावर, अब जैसे हमारे पास गेहूँ है, गेहूँ को हमने एक बार पिसा लिया तो हमने उसका आटा बना लिया, फिर आटे से क्या हम दोबारा गेहूँ बना सकते हैं? नहीं, राइट। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, तो ये तो ईजी है, आप कोल्ड मिल्क को हॉट करके आप उसे हॉट मिल्क बना सकते हो, हॉट मिल्क को आप कोल्ड करके फिर से कोल्ड मिल्क बना सकते हो, तो ये यस रिवर्सिबल है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोल्ड स्ट्रिंग, मतलब अब आपके पास एक सीधी तार थी, आपने इसके छल्ले बना लिए, राइट? तो आप छल्लों को फिर से सीधी तार में भी बदल सकते हो और फिर से सीधी तार को छल्लों में बदल सकते हो, तो दैट इज पॉसिबल, तो ये रिवर्सिबल है, यस। बड टू फ्लावर, तो जो आपका जो बड था, बड मतलब जैसे जो शुरुआत में जब हमारा फूल खिलता है तो वो बिल्कुल एक दाने के जैसे होता है, राइट? तो उससे फूल बन गया, तो क्या आप फूल को दोबारा बड में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मिल्क टू पनीर, अब आपने दूध में से पनीर बना लिया, आप पनीर का दोबारा से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते, राइट? क्योंकि वो तो हमने फाड़ दिया ना दूध। काउ डंग टू बायोगैस, मतलब गाय के गोबर से हम जो गैस बनाते हैं घर के लिए, क्या हम गैस से फिर से गाय का गोबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, राइट। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, तो जैसे हमारे पास रबर बैंड होता है, रबर बैंड को हम अगर खींचते हैं तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, राइट? और फिर ओरिजिनल साइज से खींचेंगे तो वो फिर से स्ट्रेच हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है, राइट। ऐसी आइसक्रीम टू मोल्डन आइसक्रीम, अब आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम को हम पिघला के फिर से हम दूसरे किसी शेप में बना सकते हैं और दूसरे किसी शेप से फिर से पिघला के पहले वाली शेप में ला सकते हैं, तो ये भी यस है, राइट। तो ये था दोस्तों हमारे पास कुछ एग्जाम्पल रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस के। तो आप देखते होंगे हमारे 4 और चेंजेस होते हैं, राइट, और वही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब जब चेंजेस की बात आती है दोस्तों, तो हमारे पास आगे क्या आता है? हमारे पास आता है 6.2। 6.2 हेडिंग में वो क्या बोल रहा है? कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज,
राइट, कि क्या हमारे पास कुछ और मेथड हैं जिससे हम चेंजेस ला सकते हैं। इसका मतलब कुड देयर बी अदर मेथड और अदर वेज टू ब्रिंग चेंज, क्या हमारे पास कुछ और मेथड हैं जिससे हम चेंजेस ला सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों यस। अब वो कैसे, इसके लिए हमारे पास इसने दो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे, देखो ये कुल्हाड़ी रखी हुई है, फावड़ा रखा हुआ है, हमारे पास खुरपा रखा हुआ है, राइट, हमारे पास कसी रखी हुई है, ठीक है। और आप आगे भी देखोगे तो इसने हमारे पास जो है पहिया रखा हुआ है और पहिए के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक लोहे की पत्ती रखी हुई है, राइट। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो है चेंजेस लाने के और भी साधन होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि जो हमारे पास लोहार होता है, राइट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक स्मिथ भी बोलते हैं, राइट, वो बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, राइट। तो जो लोहार होता है, क्या होता है, लोहार होता है, वो हमारे पास जो है अलग अलग जो है, हमारे पास देखो ये अलग अलग शेप के जो उनसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, राइट। इन्हें कैसे बनाता है, राइट, हाउ डज ही मेक, हाउ डज ही मेक। तो आपने देखा होगा कि जब लोहा होता है हमारे पास, लोहा को सबसे पहले क्या करते हैं, वो गर्म करते हैं, राइट, लोहे को गर्म करते हैं, और करते 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 लोहा जो है लाल रंग का हो जाता है, राइट। लाल रंग का जब पूरा गर्म हो जाता है, फिर उसे हम क्या करते हैं, हथौड़े से मारना शुरू कर देते हैं, हथौड़े से मारना शुरू कर देते हैं, राइट। हथौड़े से मारते हैं, शुरू करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है हम जो भी शेप चाहिए हमें, उस शेप में जो है हम उसको बना लेते हैं वापस, राइट। हम क्या करते हैं, अपनी शेप को गेन कर लेते हैं, तो हम डिज़ायर शेप ले लेते हैं, राइट, डिज़ायर शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं लोहे को। अब होता क्या है दोस्तों, देखो बेसिकली, अब ऐसे उसने यहाँ पे जो 6.2 है, ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने लोहार का, राइट। अब उसने जो सा हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 6.2 में, उसमें उसने क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जितने भी ये यंत्र होते हैं, राइट, जो हमारे घर पे यूज़ होते हैं, इनमें जब हमने जो है लकड़ी का डंडा जो है डालना होता है, जो हमें फिक्स करना होता है, राइट, हैंडल, जिसे हैंडल बोलते हैं, राइट, हैंडल फिक्स करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो इसकी जो रिंग होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, राइट, वो देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में हमारे पास ऐसे वो बनी हुई है, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब हमें जो है इसमें रिंग में जो है हैंडल फिक्स करना होता है, तो हम इस रिंग को जो है हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम इसमें लकड़ी का जो है डंडा डाल देते हैं इसके अंदर, राइट, हम इसमें लकड़ी का डंडा जो है डाल देते हैं, ठीक है, लकड़ी का डंडा डाल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ये हैंडल है, राइट, जो हमारा हैंडल है ये परमानेंट फिक्स हो जाता है, परमानेंट फिक्स हो जाता है। अब आप कहोगे ये तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, तो मुझे ये रिंग थी जो उनसे मेरे पास यहाँ पे, मुझे इसको गर्म क्यों करना पड़ा। इसके पीछे कारण होता है दोस्तों, कारण क्या होता है वही हम पढ़ेंगे अभी। तो कारण ये था दोस्तों, जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, वो क्या करता है, वो धीरे धीरे फैलता है, फैलता है। तो जो हमारा छेद था, राइट, जो हमारा छेद था वो बड़ा हो गया, और फिर हमने क्या करा, उसके अंदर जो है डंडा डाल दिया, राइट, उसके अंदर हमने हैंडल डाल दिया, और जब वो ठंडा होएगा तो फिर से जो हमारा छेद था वो छोटा हो जाएगा, राइट। तो उससे क्या होएगा, जो हमारी पकड़ होएगी वो जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी, राइट, जो पकड़ होएगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, राइट, मजबूत हो जाएगी, और जो हमारा हैंडल होएगा वो कभी हिलेगा नहीं, राइट, वो निकलेगा नहीं, जो हमारा हैंडल होएगा वो निकलेगा नहीं। तो जब हमने लोहे को गर्म किया तो वो फैल गया, राइट, और जब हमने उसको ठंडा किया तो वो फिर से सिकुड़ गया, राइट। इस फैलना और सिकुड़ना जो होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, जो फैलना और सिकुड़ना होता है इसको क्या कहते हैं साइंस में, फैलने को बोलते हैं एक्सपेंड, राइट दोस्तों, और सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास दो चेंजेस होते हैं,
जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड करती है, राइट, एक्सपेंड्स होता है उसमें, मतलब फैल जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम चाय भी बनाते हैं, राइट, चाय को अगर आप थोड़ी देर तक गर्म करोगे कुछ नहीं होएगा, पर अगर आप ज़्यादा देर तक गर्म करोगे तो वो उसमें से जो है सारी चूल्हे के ऊपर गिर जाएगी, वो एक्सपेंड हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो ऐसी जो चीज़ें हमारे पास, जो दूसरा एग्जाम्पल उसने दिया हुआ था उसमें इसने क्या कहा हुआ था हमारे को इस वाले एग्जाम्पल में, कि जो हमारे पास लकड़ी का पहिया है, राइट, हम उस लकड़ी को पहिए को सेफ करने के लिए क्या करते हैं, उसके चारों ओर एक आयरन की जो है पट्टी लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आयरन की चारों ओर पट्टी लगी हुई है। ऐसा क्यों? ताकि हमारा जो लकड़ी का पहिया है वो खराब ना हो और वो ज़्यादा देर तक चले, क्योंकि अगर लकड़ी ज़मीन पर लगती रहेगी तो उस पर अगर कुछ भी रोड़ा बजरी लगेगी तो वो खराब हो जाएगा, राइट, पहिया। पर अगर उसके चारों ओर हम आयरन की पत्ती लगा देते हैं, स्टील की पत्ती लगा देते हैं, तो वो बचाव कर लेगा हमारे उसको पहिए को। अब उसमें क्या करता है वो, कि जब हम इस पहिए के ऊपर इस पत्ती को लगाते हैं, राइट, तो इस पत्ती को गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, गर्म करने के बाद इसको हम पहिए के ऊपर फिट कर देते हैं। पहिए के ऊपर जो है हम पहिए के ऊपर जो है जब हम इसे फिट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होती है, ठंडी होती है, राइट, पत्ती ठंडी होती है। फिर जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाती है, राइट, सिकुड़ जाती है। तो फिर उससे क्या होता है कि मजबूत हो जाती है, लाइक पूरे चारों ओर जो थोड़ा सा भी, जैसे इतना हमारा पहिया है तो इतने पे ही हमारी सारी की सारी पत्ती आ जाएगी, राइट, वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगी, राइट। और उससे क्या होता है, हमारा पहिया हमेशा सॉलिड रहता है और हमारा पहिया हमेशा मजबूत रहता है, क्योंकि वो पहिए से पूरी चिपक जाती है, राइट, वो चिपक जाती है। तो इस प्रोसेस को, जो ये फैलना और सिकुड़ने का प्रोसेस है, इसे क्या कहते हैं, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, राइट दोस्तों। तो ये हमारे पास बुक्स में भी है, वो है बुक्स में भी, जो कि हम पढ़ सकते हैं। अब 1 मिनट है, मैं इसको रब कर दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन द साइज। आपने देखा था ना कि वुडन हैंडल की जो रिंग होती है उस वुडन हैंडल से स्मॉलर साइज होती है। क्यों होती है? टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकेम स्लाइटली लार्ज इन द साइज। यानी कि जब हम हीट करते हैं रिंग को, जो मैंने आपको बताया था हैंडल जहाँ पे हमने फिक्स करना होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, और वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है एक्सपेंड, मतलब फैल जाती है, राइट। तो नाउ हैंडल इज इजिली फिट इन टू द रिंग एंड व्हेन द रिंग्स कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हमने पढ़े हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा है, एक्सपेंड्स, और दूसरा क्या पढ़ा है हमने, कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है दोस्तों। तो एक्सपेंड किसे कहते हैं, एक्सपेंड्स कहते हैं व्हेन वी हीट ऑब्जेक्ट, इट्स साइज गेट्स बिगर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंड्स। कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं और उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सपेंड्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, व्हेन, इसका बिल्कुल उल्टा, व्हेन वी कोल्ड ऑब्जेक्ट, इट्स साइज गेट्स स्मॉलर, दिस process is called कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट दोस्तों। तो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास दो फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जो है शेप चेंज होती है। और शेप चेंज कैसे होती है, एक में गर्म करके हम शेप को बड़ा करते हैं और एक में ठंडा करके हम शेप को छोटा करते हैं। तो ये दो प्रोसेस जो हैं बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं। आप इनको बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि जो एक्सपेंड्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, ये इनका यूज़ हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करते हैं। बहुत सारी जगह पे इनका यूज़ होता है। जितने पुल बनते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है, रेल की पटरियाँ बनती हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है, और घर पे जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं सब में इनका यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में चीज़ों का साइज़ बढ़ता है, राइट, क्योंकि वो फैलती हैं, उस पर हीट पड़ती है 24 घंटे। और जब सर्दियाँ होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे गर्मियों में हमारी जो प्लास्टिक की चेयर होती है वो लचीली हो जाती हैं, राइट, लचीली हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है हीट पड़ रही है और वो एक्सपेंड कर रही हैं। पर ऐसी सर्दियों में अगर आपने देखा होगा तो जो हमारी प्लास्टिक की चेयर होती है बिल्कुल अकड़ सी जाती है, राइट। अकड़ने का मतलब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, वो बिल्कुल सॉलिड हो गई हैं, राइट दोस्तों। तो ये भी दो चेंजेस के टाइप थे, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है दोस्तों।
अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7, एक्टिविटी नंबर 7 में देखो क्या बोलता है वो। एक्टिविटी नंबर 7 में वो बोलता है कि आप एक कैंडल लीजिए और कैंडल को जलाएं, और कैंडल को थोड़ी देर तक जलने दें और फिर उसको बुझा दें, और आपको जो है हाइट नापनी है कैंडल की जलाने से पहले। जलाने से पहले आपको हाइट नापनी है और जलाने के बाद, जलाने के बाद तो आप देखोगे कि डेफिनेटली सी बात है, जब लाइट जलेगी और कैंडल जलेगी तो उसकी हाइट घटेगी, राइट, वो घटेगी हाइट। पर अब उसका क्वेश्चन है कि क्या आप इसे रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो क्या आप इसे? तो इसका आंसर है यस। यस क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर उसमें लिखा भी हो उसने कि अगर मैं आपको एक्स्ट्रा वैक्स देता हूँ, वैक्स मतलब अगर आपको मैं एक्स्ट्रा मोम देता हूँ, तो क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो? यस। हम क्या करेंगे कि हम जो है मोम को पिघला कर फिर से उसको सांचे में डाल के कैंडल की हाइट का बना लेंगे, राइट, कैंडल की हाइट का बना लेंगे, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, राइट। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस पैराग्राफ में देखो वो क्या बोलता है। इस पैराग्राफ में वो बोलता है कि अब आप सेम एक्सपेरिमेंट करो अगरबत्ती के साथ, किसके, जिसको एसेंस स्टिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंस स्टिक्स भी कहते हैं उन्हें, इंसेंस स्टिक, ठीक है। तो अगर हम उसको जलाते हैं तो वो क्या अब हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जब हम उसे जलाएंगे तो उसमें से दो चीज़ें निकलेंगी, राइट, दो चीज़ें क्या क्या निकलेंगी? एक तो निकलेगी राख जिसे कहते हैं ऐश, और एक निकलेगा धुआं जिसे कहते हैं गैस। गैस को तो हम देख नहीं सकते, राख को हम दोबारा कन्वर्ट कर नहीं सकते ओरिजिनल प्रोडक्ट में, राइट। राख को अब ओरिजिनल प्रोडक्ट में बदलना तो नामुमकिन है। तो ये क्या रिवर्सिबल है? नहीं है। तो इसमें उसने कहा हुआ है कि हमारे पास कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं, राइट। अब हमारे पास कुछ चेंजेस एक्स्ट्रा और होते हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दिए हुए दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक चेंजेस होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक, और एक होता है हमारे पास एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है दोस्तों? देखो दोस्तों, आपने कई चेंजेस ऐसे देखे होंगे कि जिसमें से जो है हीट निकलती है, राइट, वो निकलती है हीट। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब आप माचिस जलाते हो तो उसमें से हीट निकलती है, राइट, वो निकलती है हीट। ऐसे जब आप तेजाब, आप कोई भी केमिकल चेंजेस करते हो उसमें से हीट निकलती है, राइट, वो निकलती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें से हीट निकलती है, ऐसी कोई भी रिएक्शन या फिर ऐसा कोई भी चेंज, राइट, एनी चेंज, any change which release heat is called exothermic change, राइट दोस्तों। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि एंडोथर्मिक का बिल्कुल इसका उल्टा है। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मुझे पानी को भाप में बदलना है, राइट, तो मुझे हीट देनी पड़ती है तभी बदलेगा पानी भाप में, अपने आप नहीं बदलेगा। ऐसे ही अगर मैं बर्फ़ को पानी में पिघालता हूँ तो वो हीट लेती है, राइट, वो जो है इन्वायरमेंट में जो हमारी हीट है, जो हमारे वातावरण में हीट है, जब हमारा, अगर हम क्या करें, अगर मैं बर्फ़ है मेरे पास सपोज दैट, और मैं बर्फ़ को कमरे का टेम्परेचर भी अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो क्या वो कभी पिघलेगी? नहीं पिघलेगी, राइट। पर अगर जब मेरा कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बर्फ़ के टेम्परेचर से, तभी तो वो पिघलती है, क्योंकि वो हीट लेती है इन्वायरमेंट से, राइट दोस्तों। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने मुंह में जब आप ग्लूकोज रखते हो, ग्लूकोन डी रखते हो, राइट, आपकी जुबान एकदम ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जुबान से जो है हीट को एब्जॉर्व करता है, आपकी जुबान से हीट को लेता है, राइट, इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है, राइट। तो एंडोथर्मिक क्या होती है? द चेंज in which heat is taken out is called endothermic change। कि ऐसा चेंज जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, राइट, उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। और जिसमें से निकलती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक।
ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। हाँ मैम, मेरे को पता है कि अभी आपके पास ये पूरी डिटेल में नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके पास जो है ये छठी क्लास का सिलेबस है, राइट। पर जब आप आगे जाओगे, आगे पढ़ोगे, आप अपने 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ोगे कि सारी जितनी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं साइंस में, राइट, केमिस्ट्री में हम जितनी भी केमिकल रिएक्शनें पढ़ती हैं वो सारी की सारी जो हैं अलग अलग टाइप्स की कैटेगरी में होती हैं, या तो एक्सोथर्मिक होती हैं या एंडोथर्मिक होती हैं। तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए यहाँ पे कि एक ऐसा भी होता है, राइट। अब एक देखो, एक चेंजेस और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दो हो गए दोस्तों, आपने इसके नोट्स जरूर बनाने हैं। इसके सिवा हमारे पास और प्रकार के चेंजेस भी होते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बता देता हूँ। अब एक चेंजेस होता है दोस्तों, उसका नाम होता है क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है दोस्तों, देखो ये हमने पिछले चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा है हमने, राइट, वो पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में। पर हम फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन होता है जब कोई लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर, the process called evaporation। इवेपोरेशन, तो जब कोई भी चीज़ जो है अपने उसके वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। जैसे पानी है, पानी की भाप बन जाती है, राइट। अब आप धूप में रखो तब भी भाप बन जाएगा, आप उसे गर्म करोगे तब भी भाप बन जाएगा, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। इसमें इवेपोरेशन में होता क्या है कि हमेशा एक लिक्विड जो है अपने वेपर में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी गर्म करते हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो आप कभी सेंट डालना अपनी हथेली पे, तो वो 1 मिनट में भाप बन जाएगा और उड़ जाएगा, राइट, क्योंकि उसकी जो है इवेपोरेशन जल्दी होती है, राइट। तो जब कोई भी लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक चेंज होता है, राइट। इवेपोरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ चेंज होता है, राइट। अब इसके बाद एक चेंज और होता है हमारे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद एक और चेंजेस होता है दोस्तों हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें भी बनता वेपर ही है। इसमें क्या बनता है, इसमें भी बनता वेपर ही है। पर इवेपोरेशन में क्या था हमारे पास, इवेपोरेशन में क्या था, इवेपोरेशन में हमारे पास लिक्विड जो था वो किस में चेंज होता था, वेपर में, राइट। पर जो हमारे पास सब्लिमेशन है, राइट, सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन में क्या होता है दोस्तों, सब्लिमेशन में जो हमारे पास सॉलिड होता है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है, राइट। सॉलिड जो हमारे पास चीज़ होती है वो डायरेक्ट वेपर में बदल जाती है, वो लिक्विड में चेंज ही नहीं होती, वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाती है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आपके पास होता है कैंपर, और जिसे अपनी लोकल भाषा में क्या कहते हैं, कपूर, राइट। आरती के लिए भी यूज़ करते हैं हम, आग जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं हम, अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि आप जब जो है इसको जलाते हो, आप फिनाइल की गोली भी ले सकते हो, राइट, वो ले सकते हो जो घर पे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। आप इसको जलाते हो तो ये क्या होते हैं, सॉलिड कलर की होती है, राइट। सॉलिड मतलब वाइट कलर की होती है, राइट, वाइट कलर की होती है, राइट, गोलियाँ। और वो जब हम उसे जलाते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर में बदल जाती है, यानी कि डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, राइट। उसके आप कभी आपने देखा है कि कपूर को आप जलाते हो, पहले लिक्विड बना, फिर लिक्विड से वो भाप बना, या फिर उसके वेपर बने, नहीं, वो वाइट से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है सॉलिड कन्वर्ट होता है वेपर में, राइट, उसमें लिक्विड नहीं बनता, उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और इवेपोरेशन क्या होता है, जिसमें जो है लिक्विड जो है अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो ये भी चेंजेस के टाइप्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके बुक में नहीं है, पर मुझे लगा आपको बताना चाहिए, आप इसके नोट्स ज़रूर बनाना दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास देखो, ये था दोस्तों छोटा सा चैप्टर था ये, चेंजेस अराउंड अस। इसमें अब थोड़े से कीवर्ड हैं, चलो एक बार कीवर्ड पे भी नज़र मार लेते हैं, सारे के सारे कीवर्ड्स पे हमारे पास क्या क्या कीवर्ड है। सबसे पहले आता है चेंजेस। चेंजेस क्या है दोस्तों, चेंजेस जो है हमारे चारों ओर जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस फिजिकली भी हो सकते हैं। फिजिकली मतलब जैसे हाइट चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया, और वेट चेंज हो गया। केमिकली भी हो सकते हैं, राइट।
केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। केमिकल चेंजेस मतलब जैसे हमने जो है वेपर बना दिया, राइट, वेपर के बाद हमने इसका गैस बना दिया, ठीक है, गैस के बाद हमने उसका फिर से सॉलिड बना दिया, राइट, उसका लिक्विड बना दिया, तो ये केमिकल चेंजेस कर देंगे हम। इसमें एक में जैसे दूसरी चीज़ मिला दी, जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, राइट, कि हमने पानी में नमक मिला दिया, वो केमिकल चेंज है, राइट, वो है केमिकल चेंज। पानी में आपने शुगर मिला दिया, वो केमिकल चेंज है, राइट। फिजिकल चेंज में क्या होएगा, फिजिकल चेंज में जैसे आपने मोमबत्ती जलाई, उसका साइज़ छोटा कर दिया, राइट, फिर आपने बलून फुलाया, उसका साइज़ बड़ा कर दिया आपने, राइट, पेपर फोल्ड करा, उसका हवाई जहाज बना दिया, ये सारे फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ थोड़ा सा, राइट। तो फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें जो है बाहर से चीज़ लेना, बाहर से चेंजेस कर रहे हैं, बाहर से लेना देना है, अंदर हम छेड़ ही नहीं रहे कुछ भी, राइट। तो जितनी भी बाहर से आप चेंजेस कर सकते हो, बाहर से आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो, आप साइज़ चेंज कर सकते हो, आप जो है दिखता कैसे है, शेप चेंज कर सकते हो, राइट। पर केमिकल चेंजेस होते हैं अंदर से। केमिकल चेंजेस मतलब कि जैसे सपोज दैट आपके पास पानी था, आपने उसमें नमक मिला दिया, तो नमक से अब वो नमकीन पानी बन गया, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी आपने चेंज कर दी, उसका पूरा टेस्ट चेंज कर दिया, राइट। अब उसे कोई पानी नहीं कहेगा, अब उसे कोई सब कहेंगे नमकीन पानी, तो आपने उसकी केमिस्ट्री चेंज कर दी, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस, राइट। ऐसे आपने शुगर मिला दिया, ठीक है, आपने पानी का वेपर बना दिया, राइट, तो वो केमिकल चेंजेस है, राइट। पानी हमारे पास लिक्विड था, उसको आपने सॉलिड बना दिया, तो वो केमिकल चेंजेस है, राइट दोस्तों। तो ये था हमारे पास चेंजेस, जो हमारे पास पहला कीवर्ड था, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कीवर्ड क्या था, दूसरा कीवर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोला तो सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई चीज़ हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, राइट। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मैं दोनों आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। हमारे पास वो भी कीवर्ड में है एक्सपेंशन, ठीक है, इसका मतलब होता है फैलना। तो देखो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अभी, राइट, कि जब हमारे पास जो है जो आयरन था, जब हमें लोहार होता है उसको जो है किसी भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है, तो वो सबसे पहले लोहे को गर्म करता है और फिर उसे पीटता है। गर्म क्यों करता है, गर्म करने से जो है वो फैलता है। तो फैलने को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। जब किसी चीज़ को हम हीट देते हैं और हीट के साथ वो फैलती है, अपने साइज़ को बड़ा करती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है दोस्तों। और इसका बिल्कुल उल्टा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसका साइज़ जो है छोटा हो जाता है, राइट, वो सिकुड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो सिमिलरली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आपको पता रहेगा ना, आपकी एक्सपेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड करना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हमारे पास एक और कीवर्ड है, वो क्या है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए अभी तक, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है दोस्तों, ये हमने अभी पढ़ा है कि जब हमारे पास कोई भी लिक्विड होता है, हम उसे हीट देकर डायरेक्ट वेपर में चेंज कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। अब आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है दोस्तों, मेल्टिंग में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होता है। सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, हमारे पास आइस है, आइस का हमने पानी बना दिया, राइट, वाटर बना दिया, तो ये क्या हो रही है, आइस। बेसिकली आइस का क्या हो रहा है, आइस का जो है, आइस हमारी मेल्ट हो रही है, राइट, आइस हमारी मेल्ट हो रही है। ऐसे हम और भी चीज़ों को मेल्टिंग में कर सकते हैं, राइट। जैसे हमारे पास प्लास्टिक होता है, राइट, प्लास्टिक हमारे पास सॉलिड होता है, ठीक है, हम उसे मेल्ट करके जो है लिक्विड प्लास्टिक में भी बदल सकते हैं, राइट, लिक्विड में भी बदल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं, राइट, प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं, राइट। तो किसी भी चीज़ को जब हम पिघालते हैं, राइट, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग वर्ड नहीं होता, एक्चुअली मेल्ट होता है, राइट। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना, पिघलना, राइट। किसी भी चीज़ को पिघलना, पिघालना क्या कहते हैं, मेल्ट करना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। तो आपको कीवर्ड भी सारे समझ आ गए, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक यू।